के सताए हुए लोग बैठते हैं। हमारे मोहल्ले में बगल वाले घर में एक लड़का पैदा हुआ तिवारी जी के यहाँ, तो उसका नाम ही जीएसटी रख दिया। तो मैंने बोला जीएसटी नाम क्यों रखे? तो बोले जीएसटी का मतलब होता है गौरी शंकर तिवारी। अब गौरी शंकर तिवारी बड़े होंगे तो उनका नाम हो जाएगा एसजीएसटी, यानी श्री गौरी शंकर तिवारी। अब गौरी शंकर तिवारी का जब शादी का कार्ड छपेगा तो उनका नाम हो जाएगा सीजीएसटी, यानी चिरंजीवी गौरी शंकर तिवारी। अब जब वो इंडिया के बाहर चले जाएंगे तो उनका नाम हो जाएगा आईजीएसटी, यानी इंडिया के गौरी शंकर तिवारी। एक बार तालियां बजाएं आप लोग, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे। कुछ पत्नी कुछ भाभियां बहुत शांत बैठी हैं। मैं पुरुषों से बता देना चाहता हूं कि जिनकी पत्नी यानी हमारी भाभियां बहुत शांत होती हैं, उनके लिए बहुत चिंता का विषय होता है, क्योंकि उच्च क्वालिटी की रिवॉल्वर में ही साइलेंसर लगा होता है। बलिया में आयल बानी बिना भोजपुरी बोलने कैसे काम चली? वो एक बार बलिया के लड़के को एक लड़की से प्यार हो गया, उसने उसको कविता लिख के भेजी। कविता क्या लिखी सुनिएगा। कविता लिखी कि चेहरा तोहार कोनो खास नहीं खे। अब वाह करा लो, चेहरा तोहार कोनो खास नहीं खे, तहरी हड्डियन पर भी मांस नहीं खे। अब प्रपोज तोहरा के का खाक करी गोरी, तहार तो वैलेंटाइन डे तक जिए के आस नहीं खे। वो एक और लड़के को प्यार हो गया, बोला ताजमहल कौन चीज बा? ताजमहल फिर करा वाह वाह, ताजमहल कौन चीज बा? हम तो एकरो से बढ़न इमारत बनवा दे। अरे मुमताज तो मर के दफन भैली, हम तो के जिंदे दफना दे। ऐसे बलिया के खुददार लड़के बैठे हुए हैं। भाई बढ़िया सूरज, वाह वाह वाह। आपका कोई जवाब है? कि तहरी होठवा पे कप कपाहट बा, तहरी होठवा पे कप कपाहट बा, हमरी अखिया में छटपटाहट बा, कोनो नेटवर्क मिल नहीं पाइल, एही लिए प्यार में रुकावट बा, एही लिए प्यार में रुकावट बा। बहुत अच्छा भैया, ये वाली लाइट थोड़ा सा कम कर दीजिए, ऑडियंस के पास वाली लाइट जलाइए। बहुत अच्छे बच्चे, बड़े कमाल के। देखिए, एक बच्चे से टीचर ने पूछा कि बेटा यमक अलंकार किसे कहते हैं? बच्चा बलिया का बोला जहां एक शब्द कई बार आए और हर बार अलग अलग अर्थ दे उसे यमक अलंकार कहते हैं। तो टीचर ने बोला बेटे उदाहरण देकर बताओ। तो बच्चा बोला कि हमारे यूपी में कोई धरने पे इसलिए नहीं बैठता क्योंकि योगी जी महाराज ऐसी जगह धरने लगते हैं कि धरने वाली जगह कहीं धरने लायक नहीं रहती। ये बलिया वाले लोग हैं। वो एक बनारसी ने बनारसी से पूछा, एक बनारसी ने बनारसी से पूछा कि बेटे बताओ तुम्हारे पास कितने पैसे हैं? उसने बोला भाई देख पैसे की बात मत कर, 15 लाख तो मोदी जी के पास पड़े हैं और 5 बोरा आलू राहुल गांधी के पास सोना बनाने के लिए पड़ा हुआ। जब तक मोदी जी 15 लाख दे नहीं देते तब तक उन्हें प्रधानमंत्री पद से हटने नहीं दूंगा, और जब तक 5 बोरा आलू राहुल गांधी सोना बना के नहीं दे देते तब तक उन्हें प्रधानमंत्री बनने नहीं दूंगा। बस एक स्टेटमेंट वो दे दिए रहते तो आज के राहुल गांधी आज के प्रधानमंत्री बनते। बस वो ये कह देते कि एक ऐसी मशीन बनाऊंगा कि आप इधर से वाटर डालिए उधर से क्वार्टर निकलेगा, आज प्रधानमंत्री होते। इतने मस्त लोग हैं। आइए एक गीत आपको सुनाता हूं। बढ़िया सूरज, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। कि जिसकी खातिर दुनिया से हम, अब बस 2-4 मिनट बस अपना मन दीजिएगा। मैं आपको तमाम हंसा सकता हूं, गुदगुदा सकता हूं, लेकिन मैं कविता के लिए आपका मन चाहता हूं। एक बार आपकी तालियां हो जाए तो मुझे अच्छा लगेगा। बहुत बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। कि जिसकी खातिर दुनिया से हम सारी दुनियादारी छोड़े, जिसकी खातिर उम्मीदों के सारे शीश महल को तोड़े, जिसकी खुशियों की खातिर हम हर दिन दुख से रिश्ता जोड़े, विपदाओं की धार में जिसकी खातिर अपनी कश्ती मोड़े, लेकिन उस लड़की के मन में, लेकिन उस लड़की के मन में
अपना घर ना कर पाए, हम जीवन की रंगोली में रंग न उसका भर भाई बढ़िया पाए, सूरज, वाह, वाह। हम जीवन की रंगोली में रंग न उसका भर पाए, हम जीवन की रंगोली में रंग न उसका भर पाए। बहुत मन से आप सुन रहे हैं, पहला बंद निवेदित करता हूं, सुनिएगा सजा जी। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सुनिएगा भाई वाह, वाह, कि वाह। जिन जुल्फों की छांव में हमने अपना पहला गीत लिखा था, कि जिन जुल्फों की छांव में हमने, ये मोहल्ला बड़े मन से सुन रहा है, बस यही मोहल्ला, बस सोनू भैया का मोहल्ला जो है ये तालियों से आशीर्वाद दे दे तो मजा आ जाएगा। सुनिएगा भाई कि बहुत जिन अच्छे। जुल्फों की छांव में हमने अपना पहला गीत लिखा था, और गीत की प्रथम पंक्ति में जिसको अपनी प्रीत लिखा था, कि जिन जुल्फों की छांव में हमने अपना पहला गीत लिखा था, आहा। जो मुझको साथी कहती थी मैंने उसको मीत लिखा था, जिसकी पायल की झंकारों को हमने संगीत लिखा था, और गीत की प्रथम पंक्ति में जिसको अपनी प्रीत लिखा भाई था, वाह, वाह, और वाह, वाह, गीत वाह, की वाह, वाह, प्रथम वाह। पंक्ति में जिसको अपनी प्रीत लिखा था। हाय मगर उस मीत की मूरत अपने मन में धर ना पाए, भाई वाह, वाह, हम वाह। जीवन की रंगोली में रंग न उसका भर पाए, हम जीवन की रंगोली में रंग न उसका भर पाए। और जब यहाँ तमाम ऐसे लोग बैठे हैं बलिया में जिन्होंने जीरो से लेकर हीरो तक का सफर तय किया है, हमारे माननीय दयाशंकर सिंह जी ने तय किया है, तमाम लोग बैठे हैं, आप लोगों ने तय किया है। जब आपकी पत्नी आपके साथ होती है, सुनिएगा इन पंक्तियों को मैं निवेदित करता हूं, बहुत आखिरी अच्छे पंक्तियां सूरज, पढ़ता हूं। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। और गीत की प्रथम पंक्ति में जिसको अपना मीत लिखा था, कि जिन हाथों को थाम के हमने कठिन राह को सरल बनाया। वाह। शब्दों के साथ सफर करिएगा, सुनिएगा भैया, कि जिन हाथों को थाम के हमने कठिन राह को सरल बनाया, दुविधाओं के सघन कुंज को मिलकर हमने विरल बनाया, जिस चेहरे की एक उदासी ने आंखों को सजल बनाया, और गीत की प्रथम पंक्ति में और सुनिएगा, मैं थोड़ा सा भूल रहा हूं, आपकी तालियां एक बार हो जाए। भाई बढ़िया 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 कि सूरज, जिन अच्छा पढ़ रहे हो। हाथों को थाम के हमने कठिन राह को सरल बनाया, दुविधाओं के सघन कुंज को मिलकर हमने विरल बनाया, जिस चेहरे की एक उदासी ने आंखों को सजल बनाया, या अधरों ने पीड़ाओं के हिम को छू कर तरल बनाया, या अधरों ने पीड़ाओं के हिम को छू कर तरल बनाया। और पंक्तियां सुनिएगा, बिछड़न वाले आंसू अब तक, बिछड़न वाले आंसू अब तक आंखों से ना झर पाए, हम जीवन की रंगोली में रंग ना उसका भर पाए, हम जीवन की रंगोली में रंग ना उसका भर पाए, जिसकी खातिर, एक बार तालियों के ताल से, कि जिसकी खातिर
खातिर दुनिया से हम सारी दुनियादारी छोड़े, जिसकी खातिर उम्मीदों के सारे शीश महल को तोड़े, जिसकी खुशियों की खातिर हम हर दिन दुख से रिश्ता जोड़े, विपदाओं की धार में जिसकी खातिर अपनी कश्ती मोड़े, लेकिन उस लड़की के मन में अपना घर ना कर पाए, हम जीवन की रंगोली में रंग ना उसका भर पाए, हम जीवन की रंगोली में रंग ना उसका भर पाए। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियां पूरे सदन। दो लोगों को बुलाया गया है विशेष रूप से, वो एक मैं हूं और एक सौरभ सुमन जी हैं। इनको संचालन के लिए बुलाया गया है, मुझे ओपनिंग के लिए बुलाया गया है। इस पोस्टर में हम दोनों फिट नहीं हो रहे थे तो इसलिए हमें अलग से बुलाया गया। कल मैं बनारस से आ रहा था बलिया के लिए, तो बगल वाली सीट पर एक महिला बैठी हुई थी। उन्होंने सामने बैठे हुए एक शादीशुदा से पूछा कि कहां से हो बेटा? उसने बोला आंटी मेरी शादी हो गई, अब मैं कहीं का नहीं रहा। आप करते रहिए आप लोग जहां अच्छा लगे। बहुत कमाल के लोग हैं। ये बच्चा उछल कूद कर रहा है, ये जरूर कोरोना काल में पैदा हुआ होगा। कुछ बच्चे सौरभ भैया इतने क्यूट होते हैं, इतने क्यूट होते हैं कि उनको देखने के बाद उनके पिताजी के साथ साथ उनकी मम्मी को भी देखने का मन करता है। बहुत अच्छे। हाँ, इतने क्यूट क्यूट बच्चे हैं। एक बच्चा पार्क में चॉकलेट खा रहा था तो एक आंटी ने बोला कि बेटा ज्यादा चॉकलेट खाने वाले जल्दी मर जाते हैं। तो बच्चा बोला कि आंटी आपको एक बात पता है, मेरी दादी जब मरी थी तो 106 साल जिंदा थी। तो आंटी ने बोला कि बेटा वो चॉकलेट कम खाती होंगी। तो नहीं, बेटे ने बोला नहीं, वो अपने काम से काम रखती थी। सहेलियां बैठी हुई है, कमाल की सहेलियां बैठी हुई आसपास। वो एक सहेली ने दूसरी सहेली से कहा कि यार पड़ोस वाली आंटी ने नाक में दम कर रखा है, जब भी किसी की मोहल्ले में शादी पड़ती है सोनू भैया तो मेरा गाल खींच करके कहती है अब तुम्हारी बारी। लेकिन मैंने ये उनकी आदत छुड़वा दी। तो दूसरी सहेली ने कहा कैसे छुड़वा दी? दूसरी सहेली ने बोला कि जब भी मेरे मोहल्ले में कोई मरता है तो मैं आंटी का गाल खींच करके कहती हूं अब आपकी बारी। आप लोग बड़े मस्त लोग हैं। मैं पिछले बार आया था और आपका प्रेम मिला। आदरणीय मंत्री जी का आदेश हम दोनों लोगों के लिए अध्यादेश के बराबर होता है, मेरे लिए तो आना पड़ा। वो पिछले साल होली का त्योहार था तो 3 देश के लोग बैठे थे। एक चीन के भाई साहब थे, एक पाकिस्तान के भाई साहब थे, एक हिंदुस्तान के भाई साहब थे। तीनों लोग बैठ के ठंडाई पी रहे थे। तो चीन वाले भाई साहब ने ग्लास की ठंडाई को पिया, ग्लास को हवा में उछाला, उस ग्लास पे गोली चला दी। बोला जिस ग्लास में हम एक बार बैठ के पी लेते हैं उसमें दोबारा नहीं पीते। दूसरी बारी आई पाकिस्तान वाले भाई साहब की, उन्होंने भी ग्लास की ठंडाई को पिया, ग्लास को हवा में उछाला और कुर्सी तोड़ दी। बोला जिस कुर्सी पे हम एक बार बैठ के पी लेते हैं उसमें दोबारा नहीं पीते। तीसरी बारी आई हिंदुस्तान के भाई साहब की, उसमें से भी बलिया के भाई साहब थे। उन्होंने भी ग्लास की ठंडाई को पिया, ग्लास को हवा में उछाला और उन दोनों को गोली मार दी। बोला जिसके साथ हम एक बार बैठ के पी लेते हैं उसके साथ दोबारा नहीं पीते। आप लोग बलिया वाले लोग हैं। यहाँ के तमाम लोग कमाल के हैं। वो एक सिपाही चला गया घटना स्थल पे, पुलिस के तमाम नौजवान बैठे खड़े हैं, अधिकारी हैं, मैं प्रणाम करता हूं। वो एक सिपाही घटना स्थल पे गया, वहीं से फोन किया कि इंस्पेक्टर साहब यहाँ एक पत्नी ने अपने पति को गोली मार दी है। तो इंस्पेक्टर साहब बोले उसको तुरंत गिरफ्तार करो, क्यों गोली मारी है? सिपाही बोला कि साहब पत्नी पोछा लगा रही थी और पति गीले फर्श पे चला गया इसलिए उसे गोली मार दी। तो इंस्पेक्टर साहब, सिपाही बोला कि साहब अब मैं क्या करूं? इंस्पेक्टर साहब बोले कि उसको तुरंत गिरफ्तार करो। सिपाही बोला नहीं साहब फर्श अभी भी गीला है। भाई बढ़िया बढ़िया बढ़िया, वाह वाह वाह। वो एक एसपी साहब थे, एसपी भवानी सिंह, बड़े अधिकारी बड़े ऑफिसर होते हैं। तो एसपी भवानी सिंह अपने बच्चे को समझा रहे थे कि बेटा कहीं भी जाया करो तो लोगों से बताया करो कि मैं एसपी भवानी सिंह का लड़का हूं, ताकि दूसरे लोगों पर तुम्हारा रौब पड़े। तो उसकी मां को लगा कि ऐसा घमंड बच्चे को अच्छा नहीं लगेगा। क्यों सिपाही जी? तो उसने बोला कि ऐसा बताने से मना कर दिया उसकी मां ने कि यदि बच्चा बताएगा कि एसपी भवानी सिंह का लड़का है तो घमंड आएगा इसके में। अब एक दिन मेहमान आ गए एसपी भवानी सिंह के यहाँ।
तो एक मेहमान ने बच्चे से पूछा कि बेटा क्या तुम एसपी भवानी सिंह के लड़के हो? तो बेटा बोला जी पिताजी तो यही कहते हैं पर मां मना कर देती है। तो मैं बहुत भाई बढ़िया प्रणाम सुंदर। करता हूं। 4 पंक्तियां मैं पढ़ता हूं, सुनिएगा, हमें स्वागत, तमाम स्वागत, लोगों स्वागत। को सुनना है। स्वागत भैया। कि स्वप्न का बोझ फिर ढो रहे दो नयन। हाय हाय। बलिया महोत्सव कविता सुनने समझने के लिए जाना जाता है, मूर्धन्य विद्वान है। मैं इन सब से उम्र और योग्यता सब में छोटा हूं, मुझसे कोई त्रुटियां हो जाएं तो माफ करिएगा। मैं पढ़ता हूं, सुनिएगा। हाँ। कि स्वप्न का बोझ फिर ढो रहे दो नयन, दो नयन में पुनः खो रहे दो नयन, भाई वाह वाह दो वाह, वाह। नयन में पुनः खो रहे दो नयन। बस यही सोच कर कर रहा मन मनन। सुन के बताइएगा कि बस यही सोच कर कर रहा मन मनन, क्यों तुम्हारे लिए रो रहे दो हाय, हाय। नयन, क्यों तुम्हारे भाई वाह, बढ़िया, लिए बढ़िया, बढ़िया, सूरज, रो वाह, वाह, रहे वाह, वाह। दो